बड़ी ई उ, या बड़ा जो जिसको हम लोग कहते हैं ना बड़ा ऊ, ए, ए, ठीक है। ये ओडिया लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये ए के बाद ओई पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। निमय, आर यू रिकॉर्डिंग इट? Yes, sir, I'm doing. जो ओडिया मीडियम के बच्चे होते हैं वो ए ओई पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत होता है। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, आसपास में देखता हूँ, बहुत सारे ओडिया मीडियम के बच्चों को देखता हूँ। तो गाइस, दिस इज नॉट ओई। ओई तो ओडिया में होता है, हिंदी में ये होता है ए साउंड, ए ए ए। जैसे बोलता है डॉक्टर अपना जीभ दिखाओ, ए, वही साउंड है ये, ठीक है। सो ये ओडिया मीडियम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अ आ ई उ ए ओ औ। अब ये जो साउंड है औ, लेकिन ये भी ओडिया मीडियम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उनको ये लगता है ओ, उनको ये लगता है ओ, राइट। सो अगेन दिस वन, सो दिस इज ऑ, राइट। सो गाइस, ये जो हिंदी का अ आ ई है औ तक, ये इंग्लिश में वावल साउंड्स होते हैं, ठीक है। ये जान लो, आज के डेट में ये जान लो। हिंदी के जो अ आ ई होते हैं वो इंग्लिश के वावल साउंड्स होते हैं। वी कॉल देम वावल साउंड्स, राइट। आर यू गेटिंग इट? यस या नो? ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वावल साउंड। अब आते हैं कि हम इसको तोड़ेंगे कैसे। हाउ एम आई ब्रेकिंग द वर्ड? मैं इस शब्द को कैसे सिलेबल्स में बांट रहा हूं। सिलेबल्स है ना ये, 1 2 3 4 5 सिलेबल, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 सिलेबल। तो हम इसको कैसे सिलेबल्स में बांट रहे हैं, राइट। तो वो अभी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो हियर वी गो। पहले हम इस वाले वर्ड पे आते हैं, ठीक है। देखो, दो तरीका है। देर आर टू वेज बाय विच यू कैन ब्रेक द वर्ड इनटू सिलेबल्स। देर आर टू वेज, दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका आपको देखना है कि जब आप इस साउंड को बोलते हो क सी ओ को अपन प्रोनाउंस करते हैं क, राइट। वी आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड एज क। तो कौन सा साउंड आ रहा है? वी आर गेटिंग द वावल साउंड क, दिस वन, ओके। वी आर गेटिंग वावल साउंड क, अ साउंड। म्यू, ऊ, म्यू, ऊ साउंड आ रहा है यहाँ पे, देखो म्यू। नी, ई साउंड, ई साउंड आ रहा है, देखो नी। के, ए साउंड, ठीक है। तो ये ब्रेक हो रहा है। तो जहां भी यू आर गेटिंग, wherever you are getting the vowel sounds, you have to break it. This is the first process. This is the first break, ठीक है। देखो गाइस, हम लोगों को लगता ही है ना, मैक्सिमम ऑफ अस वी थिंक दैट हम इंग्लिश बोल लेंगे हमारा काम चल जाएगा। सो पीपल आउट हियर इन दिस बैच, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हो, 4-5 लोग, जो भी 6 लोग हो, 5 लोग हो, you know Nimai is fluent in English. He is a teacher in केंद्रीय विद्यालय, ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता है, ओके। पर वो क्लास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रोनाउंसिएशन, राइट निमाई? सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि हम अगर उच्चारण अच्छा से नहीं करेंगे तो क्या हमारा इंग्लिश खराब है? यस, ऑब्वियसली खराब है। जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, जब आपका पैकिंग अच्छा नहीं है, तो गिफ्ट अंदर जो भी हो समझ में नहीं आता है, राइट। तो पहला प्रोसेस क्या है? ये साउंड्स देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखो क, अ, ठीक है, यू, कम्यू, नी, ई, के, ए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब इसको देखते हैं सेकंड वर्ड को, और, अ, र, र, और, ग, ग, अ साउंड, नाई, ई साउंड, जे, ए साउंड, ठीक है। तो जहां जहां ये साउंड्स आएंगे हिंदी के अ आ ई उ ए ओ औ, देयर यू हैव टू ब्रेक, वहां पे लाइन टान देना है। सो वी हैव ब्रोकन द वर्ड्स। अगर ये इस तरह से आपको डिफिकल्ट होता है ना, इफ यू फेस डिफिकल्टी इन दिस, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू। और एक चीज है जो आप कर सकते हो। क्या करना है? सब करो। पहला वर्ड को लेंगे अपन। क्या करो ना,
आपका जो फिंगर है, कोई भी फिंगर, आपका पहला फिंगर या मिडिल फिंगर, जो भी फिंगर है, जस्ट पुट इट बिलो योर चिन, अपने ठुड्डी के नीचे उसको हल्का सा रखो, दबाना नहीं, उसको ऊपर की तरफ दबाना नहीं, हल्का सा ठुड्डी के नीचे रखो, अपने चिन के नीचे रखो। और इस शब्द को, जो शब्द यहाँ पे है ना, इस शब्द को धीरे धीरे प्रोनाउंस करने का कोशिश करो। इस शब्द को ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे फिंगर को रख के प्रोनाउंस करने का कोशिश करो। क म्यू नी के शन। तो आपको समझ में आएगा, जहां जहां ये लाइन टना हुआ है ना, क, तो आपका क्या होगा ना, जो फिंगर है, जो आपके चिन के नीचे है, उसे आप नीचे की तरफ अपने मुंह से, अपने चिन से प्रेस कर रहे हो। क म्यू नी के, तो यहां पे ब्रेक हो गया। और ग नाई जे, ठीक है, ब्रेक हो गया। राइट, दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। द सेकेंड थिंग इज प्लेस योर finger below the chin, and pronounce the word. Pronounce the word and check where the chin drops. Chin drops मतलब कहां पे आपका ठुड्डी नीचे आता है, chin drops. That is a syllable. That is a syllable. जहां आपका ठुड्डी नीचे आता है, नीचे की तरफ पुश होता है, वो वहां पे लाइन टाना जाएगा, वो syllable कहलाएगा। Okay? So these are the two ways by which you can identify, you can break the words into syllables. ठीक है? So these are two techniques. आप किसी भी वर्ड को ब्रेक कर सकते हो इंग्लिश में इन दो टेक्निक से। क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिलेबल स्ट्रेस करना है। अभी हम टॉपिक पे आए नहीं है। ओके, नाउ व्हाट हैव वी डन? वी हैव जस्ट डन हाउ टू ब्रेक अ वर्ड टू syllables, right? So this is what we have done. समझ में आ रहा है? So this is what we have done. Now जरूरी नहीं है कि 4-5 सिलेबल का वर्ड होगा, कभी कभी सिंगल सिलेबल का भी शब्द होता है इंग्लिश में, कभी कभी 2 सिलेबल्स का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, राइट? ठीक है, सो अब एक सिंपल वाला लेते हैं। लेट्स टेक अ सिंगल सिलेबल। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं गाइस, एंड देन आई विल टेल यू कि हमको करना क्या है। नाउ आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू ब्रेक इट। लेट्स टेक द वर्ड फ्री, FREE. Now this is the word, right? This is the word. अब इस शब्द को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, when we pronounce the word free, फिंगर एक बार नीचे रखो चिन के, फ्री, एक ही बार नीचे आ रहा है, एक ही बार नीचे आ रहा है आपका चिन, फ्री। या फिर देखो जब आप ई कहते हो तो ई साउंड आ रहा है, सो दिस इज अ सिंगल सिलेबल। नाउ दिस इज वन सिलेबल, राइट? सिंगल सिलेबल भी होता है, फ्री। ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। और एक एग्जांपल देते हैं। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू ब्रेक इट। ओके, फिर हम लोग आएंगे सिलेबल स्ट्रेस पे, वो क्या होता है। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल। लेट्स से PRESENT। ओके, अब इसको नीचे रखो, चिन के नीचे हाथ रखो एंड ट्राई टू प्रोनाउंस इट स्लोली, प्रेजेंट। ओके, सो वी आर ब्रेकिंग इट हियर, PRE, PRE। देखो ई है लेकिन ए साउंड आ रहा है, प्रे। दिस इज द साउंड गाइस, दिस इज द साउंड, present. So this is a 2 syllable word. Now this is a 2 syllable word.
Okay, so guys, you can check this out. This is how we break it. हम इस तरह से वर्ड्स को तोड़ते हैं. ये दो टेक्निक है दुनिया में, ये दो ही टेक्निक है, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है. Now if you ask me कौन सा टेक्निक परफेक्ट होता है, so this is the scientific technique. Okay, ये जो है ये देहाती टेक्निक है. ठीक है, ये कभी कभी गलत भी हो सकता है, so do not trust this much. ठीक है, दिस वन इज अ प्रूवन टेक्निक, इसको प्रूव किया गया है, साइंटिफिक टेक्निक है, राइट. ओके, नाउ सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ सिलेबल. सिलेबल क्या है और सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं. सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, लेट्स राइट डाउन व्हाट इज अ सिलेबल. ओके, सो इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा व्हाट इज सिलेबल. ओके, सो पीपल, what is syllable then? Okay, syllable क्या होता है? So I'll just write it down here. Syllable is, or you can say syllables are small sounds, sound fragments मतलब टुकड़ा, fragments of a word, of a word. मतलब अगर कोई शब्द है आपके पास, अगर आपके पास कोई वर्ड है, तो उसको जब आप प्रोनाउंस करते हो तो छोटे छोटे हिस्से में जब उसका साउंड को आप तोड़ते हो, दैट इज कॉल्ड सिलेबल. जैसे आपका नाम भी ले सकते हो, जैसे लेट्स टेक द नेम इप सी ता. ठीक है, कितना सिलेबल है ये? इप प अ साउंड आ रहा है, इप अ सी ता, 3 सिलेबल. छोटा सा नाम है बट इट इज 3 सिलेबल, इप्सिता. ठीक है, ओके. सो गाइस, सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज सिलेबल एंड हाउ टू ब्रेक इट. आप उसको कैसे तोड़ोगे ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट. फिंगर प्लेस करके, और यू कैन यूज द वावल साउंड टेक्निक. नाउ व्हाट इज सिलेबल स्ट्रेस. ठीक है, व्हाट इज सिलेबल स्ट्रेस. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खींचते हो. खींचना, ठीक है, जब आप किसी चीज को खींचते हो, खींचोगे तो वो होता है स्ट्रेस. यू आर गिविंग स्ट्रेस टू दैट, यू आर गिविंग स्ट्रेस टू दैट. आप उसमें स्ट्रेस दे रहे हो, राइट. सो नाउ stress, syllable stress. Now we'll talk about syllable stress, right. तो हम कैसे करेंगे? जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, ये वर्ड ले लेते हैं. नहीं, ये लंबा हो जाएगा. सिंपल वाला लेते हैं जो आप लोग यूज करते हो, साइंस पढ़ते हो ना सब. ओके, नाउ वी हैव टेकन दिस वर्ड. 1000 रुपया का बेट मार के बोलता हूं, ठीक है, कोई इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा. आप लोग जितने लोग हो, 1000 रुपए का बेट कर देता हूं. अगर चारों सही बोल दोगे तो 4000 अभी दे दूंगा, फोन पे कर दूंगा. ठीक है, पर मुझे पता है ये वर्ड आप कोई सही से उच्चारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इसको पढ़ेंगे स्पेलिंग के हिसाब से. बायोलॉजी, बायोलॉजी. कोई ज्यादा स्मार्ट रहेगा तो ओ को साइलेंट कर देगा, बायोलॉजी. कोई अगर नॉर्मल आदमी है, बायोलॉजी. रॉन्ग. क्यों? गलती क्या है? व्हाट इज द मिस्टेक? व्हाट इज द मिस्टेक? जो ये सब्जेक्ट के टीचर होते हैं ना, जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी इसको गलत बोलते हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज आई विल टेल यू, हम सिलेबल स्ट्रेस नहीं करते. पहले तो उसको तोड़ेंगे. ओके, बाय, ओ, लॉ, जी. देखो, एक दो लिख देता हूं. 1 3
चार, ओ माय गॉड, छोटा सा वर्ड है पर चार हिस्सों में टूट सकता है, ठीक है, छोटा सा वर्ड है पर चार हिस्सों में टूट सकता है। मैंने भी थोड़ा गलत कर दिया, ये यहां से ये ऐसा आएगा, ऑल यहां से टूटेगा, ओके ओके, 1 2 3 4, 4 सिलेबल्स। नाउ तोड़ दिया हमने, बाय, ऑल, ऑ, जी। अब इसको अगर हम लोग अब प्रोनाउंस करो, बायोलॉजी को छोड़ दो, अब इसको एक एक करके प्रोनाउंस करो, ठीक है। सिलेबल स्ट्रेस अभी हम देखेंगे, अब इसको हमने तोड़ दिया, लेट्स प्रोनाउंस इट, ओके। बाय, ओ एल, ऑल, ओ को ऑ पढ़ रहे हैं, ऑ, जी, बाय ऑल, जी, बायोल, 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 जी, ठीक है। और एक बार पढ़ते हैं, बाय ऑल, जी, ठीक है। अब स्ट्रेस डालेंगे, वी हैवंट डन द स्ट्रेस पार्ट येट, वी हैवंट डन द स्ट्रेस पार्ट येट। अब हम लोग इसमें स्ट्रेस डालेंगे, स्ट्रेस होगा ये, मतलब स्ट्रेस मतलब इसको खींचना है, ये जो है बाकी सब जो है ये सिंपल रहेगा, इस वाले साउंड को, दिस इज अ साउंड राइट, यू हैव टू स्ट्रेस दिस, इसको आपको खींचना है, स्ट्रेस डालना है, इस पे फोकस करना है, इस पे गहराई से बोलना है। बायोलॉजी, 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 सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट है, चेक इट आउट। जो टीचर इसको पढ़ाते हैं सालों से, उनको ही पूछना, वो भी गलत बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी, 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 राइट, सिलेबल स्ट्रेस, देखो फर्क है, बायोलॉजी, 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 फर्क आ रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। सो नाउ इसको मैं थोड़ा यहां पे साइड में लिख देता हूं आपके हिसाब से, बाय ऑल, सॉरी, बाय ऑल, ये आपको समझाने के लिए, ताकि घर में आपको, और यू कैन बेटर राइट एज ए एल एल, ऑल, आपको बेटर समझ में आएगा। बाय ऑल, अ, जी, हिंदी का जी, बायोलॉजी, ठीक है। सो गाइस, सिलेबल स्ट्रेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बायोलॉजी, बायोलॉजी, अगर अब भी किसी के दिमाग में है कि हम क्यों सीख रहे हैं, तो दैट पर्सन इज अ वेस्ट, ओके। तो ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप देहाती साउंड ना करो, सो दैट यू डोंट साउंड बिकॉलिक, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब तुम पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि ऑल में स्ट्रेस देना है, इसको ही खींचना है, आपको किसने बोला, ठीक है। सो गाइस, देयर आर रूल्स, देयर आर सिलेबल स्ट्रेस रूल्स, आपको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट, syllable stress rules. So when you follow the rules, then only you can identify कि किस word को, किस शब्द को कहां पे खींचना है। बायोलॉजी, और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तुम लोग का गलत फहमी दूर हो जाएगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है, अभी पता चलेगा, राइट। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वन इज, और एक तुम लोग का सब्जेक्ट ही दे देता हूं, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो, ये बचपन से पढ़े हो, राइट गाइस। नाउ विल ट्राई टू break this, पहले तो इसको break करेंगे। whenever you have a word people, the first thing that you need to do is you need to break it, you need to break it, इसको आपको तोड़ना है, ठीक है। तो पहले देखेंगे, जियो, ओ, ओ, ग्रा, फी, phy, फी, जियोक, ठीक है। लेकिन ये मेरे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है। जियोक, ग, जी, ऑग, ये ओ का कोई साउंड नहीं आ रहा है, राइट, ओके। सो ये तीन सिलेबल्स हो गए, राइट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज फर्स्ट सिलेबल, या फिर आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, इसको 20 से यहां से भी तोड़ सकते हो, ठीक है। सो वी कैन ब्रेक इट फ्रॉम हियर, एक मिनट यार, वी कैन ब्रेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट।
सो चेक दिस आउट, अगर यहां से ब्रेक करेंगे जी ऑग र फी, ठीक है, तो कितने सिलेबल्स हो गए, लेट्स काउंट, 1 2 3 एंड फोर्थ वन। नाउ विच वन टू स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस करना है, राइट। अब ये देखो, किसी से पूछो, एवरीबडी दे विल प्रोनाउंस इट एज जियोग्राफी, जियोग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है, अजीब अजीब प्रोनाउंसिएशन होता है, अजीब अजीब लोग प्रोनाउंस करते हैं, बट दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज, ध्यान से सुनो, जियोग, जियोग, जी ऑग, जॉग, शॉर्ट मतलब स्पीड से बोलेंगे तो जॉग, ओके, जॉग, र, आर ए र, फी, ज्योग्राफी, सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ज्योग्राफी, ठीक है। अब मैं साइड में लिख देता हूं, जॉ, जॉ, ग, जॉग, र, फी, ओके। नाउ यू आर स्ट्रेसिंग दिस, जैसे यहाँ पे ऑल पे स्ट्रेस था, यहाँ पे जॉग पे स्ट्रेस है, जॉग रफी, ज्योग्राफी, राइट। So this is the right pronunciation. Why am I able to make the right pronunciation? मैं इसको pronounce क्यों ठीक से कर पा रहा हूं? Because I am following the syllable stress. मैं सही जगह पे stress कर रहा हूं, इसी वजह से ये pronounce हो पा रहा है। Biology, geography, right? मैं biology नहीं बोल रहा हूं और geography नहीं बोल रहा हूं, right? So guys, this is all about your stress. Sir, Now, how do we pronounce economics then? क्या बोला रेनी, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। Sir, how do we pronounce economics then? Okay, I'll come back to that also. Okay, अभी let us move on to the rules, वो मैं आपको बता दूंगा कि subjects कैसे pronounce करते हैं। Economics, okay, economy, economics, ठीक है, that is your subject, right? वो भी बता दूंगा, ठीक है, don't you worry about that. All right people, so now let's talk about the rules. Now let's talk about the rules. जैसे मैंने बोला कि मैं ये इसलिए stress कर पा रहा हूं because I know the rules. So now let's talk about the rules. Okay, here we go. Rules for syllable stress, okay, rules for syllable stress, okay. Now we'll talk about this, rules for syllable stress, okay. पहला rule, okay, पहला rule, in two syllable, दो syllable वाले, two syllable nouns and adjectives, right guys, first rule, adjectives, stress the first syllable, first syllable, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू, नाउन्स या तो एडजेक्टिव्स। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज अ नाउन, अगर यहाँ पे कोई आके पूछता है कि आई डोंट नो व्हाट इज अ नाउन और व्हाट इज एन एडजेक्टिव, सो दैट इज योर हेडेक, राइट। नाउन और एडजेक्टिव अगर आपके पास है, अगर आपके पास नाउन या एडजेक्टिव है, वो भी दो सिलेबल वाले, कितने, दो सिलेबल वाले, तो आपको क्या करना है कि आपको आपको पहला सिलेबल को प्रेस करना है। तो मैं यहां से कुछ एग्जांपल्स लूंगा, I'll copy paste some examples. Okay, so guys, here are a few examples. Okay, चलो मैं खुद से लिखता हूं, ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा है। Yes, so the first word that I have for you is SAMPLE, ठीक है, सैंपल, सैंपल, देखो ये सैम, यहां पे ब्रेक हो रहा है, पल, ठीक है। सो ये नाउन है, सैंपल इज अ नाउन, सैंपल इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। सैंपल कोई चीज होता है, राइट, कहीं पे जाते हो तो सैंपल मांगते हो, सो यू हैव टू स्ट्रेस दिस वन, सैंपल,
अब देखो होता क्या है, मैं अभी थोड़ा आपको बता दूं, बिकॉज मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूं कि कौन से मदर टंग वाले लोग किस तरह से शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि उड़िया लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बंगाली कैसे बोलेगा, बिहारी कैसे बोलेगा, साउथ इंडियन आई मीन इंग्लिश इंग्लिश को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मैं नोटिस करता हूँ। ठीक है, मैं सालों से ये कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ के सुंदरगढ़ के जो लोग होते हैं, सुंदरगढ़ के और झारखंड के जो सादरी बोलने वाले लोग होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, सादरी सादरी लैंग्वेज में क्या होता है ना, सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस किया जाता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ के लोकल हैं, तो वो क्या बोलते हैं ना, कोई भी वर्ड का सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस मारते हैं। अगर कोई आपका दोस्ती यारी है जो कि सादरी बोलने वाला, तो आप भी देख सकते हो, जैसे ये सैम्पल, पल हल्का है, सैम को खींचा जा रहा है, लेकिन अगर कोई आदिवासी बंदा रहेगा तो बोलेगा सैंपल, पल को खींचेगा वो, सैंपल, सैंपल दिखाओ, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सैंपल, सैंपल, राइट, नाउन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड, ठीक है, CARTON। अब ये यहां से ब्रेक होगा गाइस, सिलेबल स्ट्रेस के हिसाब से। दो सिलेबल है, पहला सिलेबल स्ट्रेस होगा, कार्टन, कार्टन, इसको लोग कार्टून कहते हैं हमारे यहाँ पे, ये भी नाउन है। कार्टन क्या होता है, बॉक्स होता है जिसमें आप सामान भर के लाते हो, टीवी, फ्रिज, राइट। आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एडजेक्टिव लेते हैं एक, रेनी, इट इज अ रेनी डे टुडे, rainy, rainy, rainy is an adjective. How's the day? Rainy. So people, this is an adjective. तो ये a, रे, नी यहां से ब्रेक होगा. So this is an adjective. Okay guys, adjective. So rainy, rainy, ray, a sound, rainy, रैनी। हमारे यहाँ जो उड़िया बोलते हैं, खास करके संबलपुर बरगढ़ साइड के लोग, उसको बोलेंगे रेनी डे, रै, रै नहीं है, रे, ए साउंड है, रेनी, राइट, सिलेबल स्ट्रेस। ओके, और एक ले लेते हैं, कोई कलर ले लेते हैं, लेट्स टेक सम कलर, दिस वन, लेट्स टेक दिस वन, PURPLE, पर्पल। अगर कोई सादरी बंदा है तो बोलेगा पर्पल, नो, इट्स पर्पल, पर्पल, पल, पल, पल एकदम हल्का है, स्ट्रेसिंग दिस वन। So these are nouns and adjective. Now this is again an adjective, right? So people, this is the first rule, first syllable rule. यहाँ पे हम लोग मार खा जाते हैं, और यहाँ पे जो अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं वो बाजी यहाँ पे मार जाते हैं। ठीक है, कार्टन, रेनी, पर्पल, सैंपल, राइट, और हम इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। नाउ रूल नंबर 2, फर्स्ट रूल इज डन। 6-7 रूल्स हैं, 2 क्लास में इजीली कवर हो जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 says in 2 syllable verbs, ठीक है, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब हम लोग क्या लेंगे, वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। ठीक है, अब ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, आप लोग बचपन से प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन बोलते आए होंगे, लेकिन इसका उच्चारण होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, जी पे स्ट्रेस है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, राइट। तो सिलेबल स्ट्रेस के वजह से ही ये हम इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। इन 2 सिलेबल verbs and prepositions, ठीक है, क्या होता है, stress the second syllable, ठीक है। now here what we need to do, उसमें क्या था, फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस कर रहे थे, लेकिन इधर क्या करेंगे, सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे। तो मैं यहां से कुछ एग्जांपल्स उठा लेता हूं, आई विल टेक सम एग्जांपल्स एंड देन आई विल हेल्प यू विद इट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने उठाया एंड आई विल हेल्प यू। Now, guys, check this out.
RELAX, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शांत रहना, मतलब आराम करना. So here this will be broken from here. We can break it from here. Relax. So lax is stressed. ठीक है, इसको अपन प्रोनाउंस करेंगे रिलैक्स. लैक्स को खींचा जा रहा है, रिलैक्स. अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं इसको उल्टा करूं, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ आई डू इट इन द ऑपोजिट वे, री को खींचूंगा, रिलैक्स. रिलैक्स गंदा लग रहा है. रिलैक्स, रिलैक्स, यू रिलैक्स गंदा लग रहा है. बंगाली, बंगाल में जाओगे ये एक्सेंट सुनोगे, उल्टा चलता है उनका ये. ठीक है, आदिवासी लोगों का बता दिया, सादरी लोगों का बता दिया, अभी बंगाली लोगों का बता रहा हूं. बंगाली लोग वर्ब में पहला सिलेबल को खींचते हैं, रिलैक्स, उनका उल्टा होगा, बट दैट इज एक्चुअली रिलैक्स. रिलैक्स, रिलैक्स, री एकदम हल्का आ रहा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, check this out. It will be broken from here. Receive, receive, receive को खींचना हो. री से ज्यादा मेरे को कोई मतलब नहीं है. Receive, receive. ठीक है, ओके. Now next word, AMONG. Now this is a preposition, right? तो ये यहां से break होगा. We'll break it from here. Among, among. एकदम हल्का है, मंग पे प्रेशर है ना, स्ट्रेस है. Among, 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 right? Next one people. BET, again a preposition. Okay, okay, अब इसको ब्रेक करते हैं. Okay, will stress this second part. Between, between, ween लंबा जाएगा. Between नहीं होता, between नहीं, it's between, 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 right? Relax, receive, among, between, between, right? So people, if you look at these words, so you can easily find out that ये जो है relax, अबे कौन है भाई, relax is a verb, right? Receive is again a verb. Among is, Good evening, sir. good evening Pooja, preposition. And between is again a preposition, right? So this is rule number 1 and rule number 2. ठीक है, ओके, ठीक है. But people, 2 syllables के लिए हो रहा है. Now remember the key factor here is this is only happening for 2 syllable nouns, adjectives, verbs and prepositions, right? 3 होगा या 4 होगा, so that will be a different story. अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भाई साहब कितने सारे ऐसे होंगे, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा. इन इंग्लिश लैंग्वेज majority of the words are 2 syllables. इंग्लिश में, इंग्लिश वोकैब अगर आप पढ़ोगे, डिक्शनरी निकाल के पढ़ोगे, तो मैक्सिमम वर्ड्स जो आप देखोगे वो 2 सिलेबल्स वाले होते हैं. ठीक है, सिंगल सिलेबल भी कम होते हैं, लेकिन 2 सिलेबल वाले बहुत अधिक होते हैं. 3, 4, 5 कम होते हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी मच. सो दिस इज नंबर 2. ओके, दिस इज stress rule number 2. Now let us move on to 3, rule number 3. तीसरे रूल पे आएंगे. ओके, दूसरा कलर यूज करते हैं. सो पीपल, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा आता है. दिस इज द लास्ट वन फॉर द डे. 6-7 रूल है, सो आई विल टेक 2 क्लासेस टू कंप्लीट इट. सो दिस इज द फर्स्ट वन, आई मीन द लास्ट वन फॉर द डे. सो व्हाट हैपेंस इन रूल नंबर 3? कभी कभी क्या होता है ना, in 2 syllable, okay, words, sometimes
a single word, एक word can be a noun or a verb. Then what to do? ठीक है, अब ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, एक ही वर्ड होता है हमारे पास, वी जस्ट हैव वन वर्ड, एक ही शब्द होता है। कभी कभी वो नाउन भी होता है, कभी कभी वो वर्ब भी होता है, कभी कभी वो नाउन भी होता है, कभी कभी वो वर्ब भी होता है, राइट। तो उस केस में तुम करो भी तो क्या करोगे? मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधा आपको मैं एग्जांपल्स दे देता हूं, ठीक है। तो हम लेते हैं पहला एग्जांपल, ओके। Present, राइट। और एक लेते हैं Present, राइट। दो वर्ड्स हमने लिया, बट दे आर सेम। सो पीपल, द फर्स्ट वन, दिस वन दैट वी हैव, पहला वाला जो है हमारे पास, ये वाला, दिस इज अ नाउन। Assume that this is a noun and assume that this is a verb. This is a verb. ठीक है, ध्यान देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है। अभी तक जो चल रहा था इजी चल रहा था, नाउन वर्ब। अब तुम बोलोगे कैसे नाउन है कैसे वर्ब है, ठीक है, पूछोगे ऑब्वियसली। सो आई विल गिव यू एग्जांपल। इसको मैं अलग कलर कर देता हूं, बढ़िया रहेगा, सो दैट विल बी गुड। ओके, लेट्स यूज ग्रीन कलर। Present. Right. Let's see. My father gave me a, ठीक है, मेरे पापा ने मुझे दिया क्या? अबे यार, क्या दिया मेरे पापा ने मुझे? Present, राइट। ये हमको दिया गिफ्ट, आई मीन टू से गिफ्ट। नाउ अगेन, I will present the topic today. Okay. So now guys, अगर थोड़ा सा भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखे हो, थोड़ा भी अगर आपको याद है, तो आप जान सकते हो कि ये नाउन है, दिस वन इज नाउन एंड दिस वन इज वर्ब। ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। इतना आपको याद होगा अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच दिमाग में है, राइट। सो दिस कैन बी noun and this can be a verb, right? Let's break it. पहले तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तब पता चलेगा। pre, pre, scent, zent। एक चीज याद रखना, कभी भी s अगर किसी भी वर्ड के बीच में आए, किसी भी शब्द के बीच में s आए, तो उसको z प्रोनाउंस करते हैं, z, present। Similarly, let's break it. अब ये नाउन है, since this is a noun, we will stress this. ये वर्ब है तो हम सेकंड वाला स्ट्रेस करेंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 एंड 2, है ना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब में सेकंड और नाउन में फर्स्ट। सो अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, अब इसका उच्चारण कैसा होगा? नाउ दैट इज द क्वेश्चन, राइट। माय फादर गेव मी अ प्रेजेंट। प्रेजेंट, जेंट एकदम हल्का है, प्रेजेंट। देखो इतना लाउड बोल रहा हूं ताकि आप लोग को सही से सुनाई दे। सब कुछ बंद कर दिया मैंने, कमरे का कूलर है, सब कुछ बंद कर दिया ताकि आपको सुनाई दे ठीक से। माय फादर गेव मी अ प्रेजेंट। जेंट, जेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, सेकंड वन गाइस, दिस वन। ओके, आई विल प्रेजेंट, 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 ये देखो प्रे का प्री हो गया, प्रेजेंट, जेंट पे फोकस आ गया, प्रेजेंट द टॉपिक टुडे। तो आप लोगों के लिए तो दोनों प्रेजेंट है, राइट, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग चीज है, अलग अलग उच्चारण है। प्रेजेंट पूजा, गौड़ा,
present today. I will present before the crowd. I will present before the crowd. Right? ठीक है, पहला एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. I'll just give you few examples. Rest you have to find out. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो. Okay. Okay. Now break it from here. Okay. Object. Object. Okay. Now see, two syllables ये भी है. So what is the base? What is the bottom line? Two syllables होने चाहिए. ठीक है. 3-4 होगा तो फिर अपना ये काम नहीं करेगा. 3-4 के लिए अलग फंडा है. अभी अपन 2-2 में चल रहे हैं. Okay. Now this is noun. ठीक है, तो नाउन है तो फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होगा. ऑब्जेक्ट. 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 ऑब खींच रहे हैं. जेक्ट. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज, वस्तु. ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम एग्जांपल देते हैं. देयर आर. ओके, देयर आर many. Okay, I'll take the red color. Many objects in the room. In the room. In the room. Right? So you can see objects. Objects. Jects. Jects. हल्का, एकदम हल्का. Ob खींच रहे हैं. ठीक है. Okay? अब ये verb वाले पे आ जाएंगे. Guys, let's move on to the next one. The lawyer. Lawyer. The lawyer. Okay? Now verb. Okay? Objects. Objects. Objects पे भी फोकस है. Objects. Objects. The appeal. होता है ना, फिल्मों में देखा होगा कि जब केस चल रहा होता है तो लॉयर बोलता है, I object your milord. I object. 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 ठीक है. Verb. Noun. So people, if you find out such words ना, अगर आप गूगल में सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे? Words which are noun and verb, तो आपको बहुत लंबा सा लिस्ट मिलेगा, बहुत सारे. ठीक है. So try to get few words जो कि आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, and you need to understand how to pronounce it while it is a noun and how to pronounce it while it is a verb. Right? ठीक है. My father gave me a present. Present. I will present the topic today. There are many objects in the room. The lawyer objects the appeal. Right? So this is rule number 3. So people, आज के लिए बस इतना. Tomorrow probably I'll try to complete this chapter. 3-4 rules और हैं. So I'll complete it tomorrow.